नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी कालांश 1 अध्याय 8 प्रकरण झांसी की रानी भाग संख्या 3 व्याकरण संबंधित परिचय। प्रस्तुत कवितांश में मुख्य रूप से गेय शैली और व्यक्तिपद शैली का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ अगर अनुच्छेदों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्रमशः भावात्मक, व्यंग्यात्मक, विवरणात्मक एवं वर्णनात्मक शैलियों का भी प्रस्तुत कवितांश में प्रयोग हुआ है। पाठ संख्या 3 में रसों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रृंगार रस, करुण एवं वीर रस इस कवितांश का प्रधान रस है। गुणों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओज गुण का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। अलंकारिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उदाहरण, अंत्यानुप्रास, अतिशोक्ति, यमक एवं विरोधाभास अलंकार, अर्थांतरन्यास अर्थात अर्थ में जहां अंतर प्रकट होता है उसे अर्थांतरन्यास कहा जाता है। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पृष्ठ संख्या 29 से लेकर 30 तक हम सबका ध्यान। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा दी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझादीप झांसी का तब हो जी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिट्टूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रणवासे में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुंदु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भावार्थ की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे प्रथम अनुच्छेद का भावार्थ, सौभाग्य का झांसी में उदय हुआ और झांसी के महलों में प्रसन्नता रूपी प्रकाश छा गया, किंतु समय की गति धीरे धीरे काली
घटाओं के रूप में घिरकर झांसी की तरफ मंडरा रही थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो तीर चलाना जानती थी, उसके हाथों में विधाता को चूड़ियां कब अच्छी लगने लगी। रानी विधवा हुई, अरे विधाता को भी उस पर दया नहीं आई। प्रस्तुत पंक्ति में अगर देखा जाए, प्रथम पंक्ति में सौभाग्य शौ सर्ग का प्रयोग है, भाग्य मूल शब्द है। मुदित महलों क्रमशः म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चुपके चुपके शब्द धीरे धीरे, जिसका अर्थ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ सबसे आखिर में क्रमशः अंत्यानुप्रास का प्रयोग होता है, अर्थात तुकबंदी के कारण यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सबसे अंतिम पंक्ति में करुण रस का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ तीसरी पंक्ति तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, यहाँ पर व्यंग्योक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति का उक्ति के रूप में प्रयोग होने के कारण यह व्यंग्योक्ति का प्रयोग हुआ है। संतान रहित राजा जी का निधन हुआ और रानी शोक मग्न हो गई थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। निसंतान शब्द में निहि धन संतान विसर्ग संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मरे राजा जी रानी शोक समानिति में क्रमशः उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ यहाँ भावों का प्रयोग होने के कारण भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मर्दानी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बुझात दीप झांसी का, अर्थात झांसी का दीपक अर्थात राव गंगाधर निधन का निधन हो गया। तब डलहौजी मन ही मन में प्रसन्न हुआ। अरसाना हास्य रस का स्थायी भाव होने के कारण प्रस्तुत पंक्ति में हास्य रस का भी प्रयोग हो रहा है और पंक्ति के प्रारंभ में करुण रस का प्रयोग होता है। राज्य हड़पने की नीति से उसने यह अच्छा अवसर प्राप्त किया था। तुरंत डलहौजी ने सेनाएं भेजकर किले पर अपना ब्रिटिश झंडा फहरा दिया। लावारिस अर्थात उत्तराधिकारी रहित झांसी का वह उत्तराधिकारी बनकर ब्रिटिश राज्य की तरफ से झांसी आया था। प्रस्तुत अंतिम पंक्ति में यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तीसरी पंक्ति फौरन, फौज और फहराया क्रमशः 3 बार फवर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आंसुओं में भीगी हुई रानी ने जब झांसी को देखा तब वह वीरान हो चुकी थी, अर्थात राजा राव गंगाधर के बिना वह सुनसान हो चुकी थी। तो प्रस्तुत दोनों पंक्तियां उदाहरण अलंकार है। साथ ही साथ इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है और जिस शैली का प्रयोग हुआ है क्रमशः बुझा दीप से लेकर झांसी वाली रानी थी। दूसरे पैराग्राफ के आखिर तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर विवरणात्मक एवं व्यंग्य प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है, अर्थात विवरणात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने सुना था, बहुत लड़ी वह पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। तो मर्दानी शब्द जहां प्रयुक्त हुआ है वहां क्रमशः उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। प्रार्थना निवेदन नहीं सुनती है क्योंकि राजाओं महाराजाओं की जो कार्य प्रणाली होती है वह विकट होती है, अर्थात अनोखी होती है, आसानी से किसी की समझ में नहीं आती है। प्रथम बार जब अंग्रेज भारत आए थे तब वे व्यापार करने के दृष्टिकोण से भारत आए थे और वे भारतीय शासकों से दया चाहते थे। डलहौजी ने अपने अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया और तब उसकी व्यवहारिक भाषा शैली बदल गई। उसने राजाओं एवं नवाबों को भी अपमानित किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अब दासी बन चुकी थी और उसी दासी ने अब झांसी की महारानी बनकर अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी, बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए तो क्रमशः चारों पंक्तियों में शासकों की माया, भारत आया, काया पलट गई, उसने पैरों ठुकराया में क्रमशः उदाहरण अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
पैर पसारना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अधिकार जमाना। प्रस्तुत दोनों पदों में भावात्मक शैली का अर्थात भावनाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रथम बार दासी बन आई, रानी बनी दासी, क्रमशः रानी का दासी बनना, और दूसरी बार दासी बनी महारानी अर्थात विरोध प्रकट करना। इस हेतु यहाँ पर दासी दासी शब्द एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन अर्थों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अर्थों में अंतर प्रकट होता है। मर्दानी शब्द में क्रमशः उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। राजधानी दिल्ली को छीन लिया गया, लखनऊ को बातों ही बातों में छीन लिया। पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया गया और नागपुर के ऊपर भी प्रहार हुए। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की उस समय क्या अस्तित्व था कि वहां क्रांति उग्र रूप धारण कर सके, जबकि सिंध, पंजाब और ब्रह्मदेश पर अभी कठोर प्रहार हुआ था, कठोरता का प्रहार हुआ था। बंगाल और मद्रास आदि की भी तो ठीक वैसी ही कहानी थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। प्रस्तुत अगर दोनों पदों को देखा जाए तो पहली पंक्ति में लखनऊ छीना बातों ही बातों में, प्रस्तुत पंक्ति में ही शब्द का जहां प्रयोग किया जाता है उसे ही निपात कहा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति में क्रमशः बातों ही बातों में, नागपुर का घात, कौन विषाद और वज्र निपात, आखिर में अंत्यानुप्रास अलंकार और साथ ही साथ उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वज्रता यानी कठोरता का प्रहार अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। बंगाल और मद्रास शब्द में यहाँ द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ विवरण प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ विवरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। मर्दानी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पेज संख्या 30 दूसरा और तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। प्रस्तुत पैराग्राफ में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि रानी राजमहलों में रो रही थी और जबकि बेगम अर्थात नवाबों की पत्नियां दुख से दुखी थी अर्थात वे उत्साहहीन हो चुकी थी। उनकी लाचारी थी कि उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे। सभी लोगों के बीच उनके कपड़े गहने नीलाम होने की खबरें अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाने वाले अखबारों के माध्यम से मिलती थी। उसके अंदर लिखा हुआ होता था कि नागपुर के गहने ले लो और लखनऊ के सुप्रसिद्ध 9 लाख में बना हुआ 9 लाख का हार ले लो। इस प्रकार से पर्दे में रहने वाली औरतों की इज्जतें अब परदेशियों के हाथों में बिकने वाली थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में वह तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो प्रस्तुत द्वितीय एवं तृतीय पद पृष्ठ संख्या 30 पर इसमें भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ पंक्तियों में क्रमशः करुण रस का प्रयोग होता है। रानी रोई रनवासे में और बेगम गम से थी बेजार, तो क्रमशः र वर्ण की 3 बार आवृत्ति और ग वर्ण की आवृत्ति 2 बार, व वर्ण की आवृत्ति प्रस्तुत पंक्ति में 2 बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति में उदाहरण दिए गए, इसलिए उदाहरण अलंकार का प्रयोग होता है। साथ ही साथ अंत्यानुप्रास यानी अंत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तुकबंदी होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। 9 लखा हार में 9 शब्द हैं, संख्यावाची शब्द हैं। जिस शब्द के अंतर्गत प्रथम पद संख्यावाची एवं द्वितीय पद सामान्य होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। पर्दे और परदेशी शब्द में अर्थ के आधार पर अंतर स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मर्दानी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पृष्ठ संख्या 30 जिसका क्रमशः चौथा एवं 5वें पद की तरफ हम ध्यान देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि झांसी प्रदेश की कुटियों में भी विषम प्रकार अर्थात विपरीत दुख दिखाई दे रहा था और महलों के अंदर राजा महाराजा रानियां आदि जो थी वे भी निरंतर अपमानित हो रही थी। वीर सैनिकों के मन में इस बात का
अपने पूर्वजों के प्रति गर्व था कि उनके पूर्वज शत्रुओं के सामने कभी भी झुके नहीं थे। जबकि नाना दुंदुपंत पेशवा युद्ध का सामान अर्थात क्रांति का सामान जुटा रहा था, क्योंकि पेशवा की बहन छबीली ने युद्ध रूपी दुर्गा का रूप धारण करके युद्ध का प्रत्यक्ष आह्वान यानी युद्ध की प्रत्यक्ष पुकार कर दी थी। हुआ क्रांति का यज्ञ प्रारंभ। उन्होंने तो सोए हुए लोगों के अंदर क्रांति के बीच अर्थात क्रांति की ज्योतों को जगा दिया। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में बहुत झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। प्रस्तुत दोनों पदों में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में विषम वेदना, आहत, अपमान क्रमशः व वर्ण की 2 बार आवृत्ति और अवर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चारों पंक्तियों के अंदर उदाहरण अलंकार है, साथ ही साथ अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है, तुकबंदी का प्रयोग हो रहा है, साथ ही साथ विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रण की चंडी अर्थात रण रूपी चंडी रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग होता है। साथ ही साथ विश्वादिबोधक चिह्न का प्रयोग हुआ है। अगर इससे अगले वाले पद में देखा जाए, ज्योति जगानी में अनुप्रास अलंकार और प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मर्दानी शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पेज संख्या 3, पेज संख्या 30 सबसे अंतिम वाले दोनों पदों की तरफ हम ध्यान देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि महलों में क्रांति की आग जल रही थी और वह आग जलते जलते झोपड़ियों में विशाल ज्वाला के समान सुलगने लगी, जलने लगी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के हृदय के भीतर से निकल रही थी, जिसे देखकर झांसी सतर्क हो गया, दिल्ली सतर्क हो गई और क्रांति की लपटें लखनऊ में जलती हुई दिखाई दे रही थी। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांतिकारियों ने भयंकर उत्पात मचाया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ क्रांति की हलचल भड़कते हुए दिखाई दे रही थी। बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। बहुत लड़ी पुरुषों के वेश में बहुत झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। प्रस्तुत दोनों पदों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ उदाहरण अलंकार एवं अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता शब्द में स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है एवं ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। भारी धूम मचाई में भारी शब्द होता है भयंकर, जिसका अर्थ होता है भयानक रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ क्रांति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत देखा जा सकता है दिल्ली, झांसी, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। विवरणात्मक शैली का प्रस्तुत अंतिम दोनों पदों में प्रयोग हुआ है। प्रधान रूप से यहाँ पर गेय शैली का प्रयोग किया गया है। आइए गृह कार्य की तरफ हम सब ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 1, देश में व्यापारी बनकर कौन आए? प्रश्न संख्या 2, रानी और बेग में क्यों रोती थी? प्रश्न संख्या 3, रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? प्रश्न संख्या 4, लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं अर्थात कथाएं याद थी? प्रश्न संख्या 5, राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई थी, क्या कारण था? आज के लिए इतना, धन्यवाद।